जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको साल 2023 में जिन 4 राशि के जातकों के विवाह के 100% योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं और यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाएगी। यह जो जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर विश्लेषण करके दी जाती है। तो अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है और आपकी आयु जो है वो अधिक हो गई है, 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है, 28 वर्ष से अधिक हो चुकी है, 30 वर्ष से अधिक हो चुकी है और आपने कई प्रयास कर लिए हैं, कई ज्योतिषों से सलाह ले ली, उसके बावजूद भी आपको कोई हल नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन जानिए एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति कुंडली के अनुसार से मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा सरकारी नौकरी के क्या योग है, वहीं जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, वह हम उम्र होगा, आपसे बड़ा होगा, उम्र में संतान योग, राजयोग, धन योग, महादशा कौन सी चल रही है, कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा ग्रह का उदय हो रखा है, कैरियर कारोबार के लिए कौन से ग्रह का उदय होना चाहिए, कौन से ग्रह अगर अस्त है उनके तो क्या उपाय है। इसके अलावा अगर कुंडली में अंगारक योग लग रहा है, गुरु चांडाल योग लग रहा है, काल सर्प दोष लग रहा है, पितृ दोष लग रहा है, तो सभी दोषों के निवारण की भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप केपी की वाणी से संपर्क करें। केपी की वाणी से संपर्क करने के लिए हमारा नंबर वीडियो में दिया गया है। वैसे मैं आपको नंबर दोहरा देता हूँ, 8521835670। इस नंबर पर आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी शादी तय हो चुकी या तय होने वाली है तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। कुंडली मिलान आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से भी करा सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। केपी की वाणी पर भी मामूली शुल्क पर आपको कुंडली मिलान कर विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाएगी। आफ्टर गेटिंग मैरिड यानी कि अगर आपका विवाह होता है तो उसके बाद जो है आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। शास्त्रों में निहित है कि भकुर दोष, नारी दोष लगने पर विवाह नहीं करना चाहिए। भकुर दोष 3 तरह के होते हैं, नारी दोष 3 तरह के होते हैं। 6, 8, 12, 2, 9, 5 के दोष लगते हैं भकुर दोष। वहीं नारी दोष जो होते हैं 3 तरह की नारियां होती हैं और जब 2 नारियां एक साथ हो जाते हैं यानी कि दोनों जातक की नारियां एक होती है तब जाके नारी दोष लगता है। तो शास्त्रों में अगर इस प्रकार के दोष लगते हैं तो विवाह न करने की सलाह दी जाती है। हालांकि समस्या है तो समाधान भी है, तो आप उसका निवारण करा के जो है प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर उसका निवारण कराने के पश्चात जो है परमेश्वर में बन सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि गुरु जो है विवाह के कारक माने जाते हैं, लड़कियों के शादी के कारक गुरु माने जाते हैं। अगर गुरु मजबूत हो तो फिर जातक की शादी शीघ्र हो जाती है। अगर गुरु की दृष्टि जीवन साथी के भाव में या उपस्थिति हो और उस पर कोई भी अशुभ ग्रह का प्रकोप ना हो यानी कि उसकी दृष्टि ना हो, उसके साथ युति ना बना रखा हो, तो जातक की शादी जो है उसी वर्ष हो जाती है। तो आपको इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 8 ग्रह को कैसे विभक्त किया गया है शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में, और उसके क्या परिणाम होते हैं। तो आपने किताबों में भी पढ़ा होगा कि 8 ग्रह है, 9 ग्रह है ना। तो 4 शुभ ग्रह हैं, 4 अशुभ ग्रह हैं कुंडली में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से 4 शुभ ग्रह हैं, 4 अशुभ ग्रह। शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र को कहा जाता है। वहीं अशुभ ग्रह मंगल, राहु, केतु, शनि को कहा जाता है। शनि और मंगल, राहु, केतु, मंगल केवल विवाह के लिए अमंगल लाता है, अन्यथा मंगल जो है कैरियर कारोबार के लिए शुभ माना जाता है। मंगल और जो सूर्य है वो दोनों में आपसे संबंध बेहतर रहते हैं, यानी दोनों ही मित्र ग्रह हैं। इसके चलते जो है कैरियर और कारोबार में मंगल का रहना
शुभ माना जाता है। तो मंगल केवल विवाह में बाधा डालता है, अन्यथा मंगल जो है कारक शुभ होता है, संतान प्राप्ति के योग बनाता है। इसके अलावा मंगल के रहने पर जो है कैरियर कारोबार में वृद्धि उन्नति के पथ पर आप अग्रसर रहते हैं। तो मंगल राहु केतु शनि इनके रहने पर शादी में बाधा आती है। तो शनि के रहने पर 30 वर्ष के बाद शादी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई ऐसे जातक उनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है, उनके लिए रिश्ते आते भी हैं फिर भी उनकी बात नहीं बनती। तो ऐसा शनि के चलते भी हो सकता है। शनि के रहने पर जान पहचान, घर परिवार और मध्यस्थ व्यक्ति के चलते शादी में बाधा आती है। तो आप इसका अवश्य ख्याल रखें कि जब भी कोई कार्य करे तो मांगलिक कार्य की जानकारी किसी से साझा बिल्कुल ना करें। वहीं मंगल के रहने पर जो है 28 वर्ष के बाद, केतु के रहने पर जो है वो 30 वर्ष के पश्चात, केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते शादी में बाधा आती है। राहु के रहने पर 27 वर्ष के बाद, सूर्य के रहने पर 27 वर्ष के बाद, गुरु के रहने पर 24 वर्ष तक, चंद्रमा के रहने पर 25 वर्ष तक, बुध के रहने पर 20 वर्ष से अधिक उम्र में शादी के योग बन जाते हैं, यानी 20 वर्ष से ही विवाह के योग बनने लगते हैं। वहीं चंद्रमा के अलावा शुक्र जो लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं, शुक्र जो है रोमांस, सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। तो शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है। तो शुक्र और गुरु दोनों ही विवाह के कारक माने जाते हैं। तो शुक्र के रहने पर अधिकतम 26 वर्ष के बाद जो है विवाह के योग बनने लगते हैं। तो यह तो मैंने आपको कुंडली के अनुसार से ग्रह राशि के बारे में बताया कि ग्रह जो है 8 है, उनको विभक्त किया जाता है 2 भागों में। एक शुभ ग्रह माने जाते हैं और दूसरे अशुभ ग्रह माने जाते हैं। शुभ ग्रह के रहने पर शीघ्र शादी होती है, शुभ ग्रह के रहने पर शादी में बाधा आती है। आइए अब मैं आपको गुरु के राशि परिवर्तन से साल 2023 में 2-4 राशि के जातकों के कैसे विवाह के योग बने उसके बारे में विस्तार से बताता हूं। तो गुरु जो है वर्तमान समय में मीन राशि में उपस्थित है और यह मीन राशि में 22 अप्रैल 2023 तक उपस्थित रहेंगे। इसके पश्चात जो है वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वर्तमान समय में मेष में राहु का गोचर हो रखा है और 30 अक्टूबर तक राहु का गोचर मेष राशि में रहेगा। और जब गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे 22 अप्रैल 2023 को, तो मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। उससे पहले मीन राशि के जातकों के तो 100% योग है, क्योंकि लग्न भाव में जो है वो गुरु उपस्थित है। इसके अलावा कन्या राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी 22 अप्रैल तक जो है विवाह के प्रबल योग है। उसके पश्चात जो है 22 अप्रैल के बाद जब मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो मेष राशि के जातकों के, इसके अलावा धनु राशि के जातकों के और तुला राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। ऐसा क्यों बनेंगे तो मैं बता दूं कि मेष राशि के प्रथम भाव में जो है गुरु उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जो है कि 7वें भाव में जो है, यानी कि 7वें तुला राशि के जातक के जो है उनके 7वें भाव में जो है गुरु की उपस्थिति हो जाएगी। और धनु राशि जो है उनके 5वें भाव में जो है धनु राशि गुरु की उपस्थिति हो जाएगी। तो अगर किसी जातक के कुंडली में 5वें भाव में, सप्तम भाव में, लग्न भाव में गुरु की दृष्टि लग जाए तो फिर उनके विवाह के प्रबल योग बनते हैं। बात करें आपको तो बता दें कि जून के महीने में 22 जून को जो है गुरु जो है वो भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 4 सितंबर को जो है गुरु वक्री हो जाएंगे मार्गी से 4 दिसंबर 2023 को, और फिर 27 नवंबर तक जो है वो वक्री चाल ही चलेंगे और उसके पश्चात फिर 27 नवंबर को जो है गुरु मार्गी हो जाएंगे। और उसके बाद जो है 3 दिनों के पश्चात जो है शुक्र जो है वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसके चलते जो है तुला राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तुला राशि के जो जातक होते हैं उनके जो तुला राशि के नाम के जो भी लड़के होंगे उनके विवाह के प्रबल योग बनेंगे शुक्र के गोचर से। शुक्र जब किसी राशि में गोचर करता है तो उस राशि के लड़कों के विवाह के योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र जो है लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं। शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है। शुक्र अगर निम्न अवस्था में भी हो, नीच अवस्था में भी हो तो भी उसके विवाह के योग बनते हैं। हालांकि अगर मंगल के साथ उसकी युति ना हो, अगर मंगल के साथ युति रहती है तो फिर बाधा आती है। आइए अब मैं आपको उन 4 राशियों के बारे में बता देता हूं। तो पहली राशि मीन राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए जनवरी से लेकर 22 अप्रैल तक जो है प्रबल योग है। उसके पश्चात मेष राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए जो है प्रबल योग बनेंगे। 22 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होगा और फिर 1 जून 2024 तक उनके लिए प्रबल योग बनेंगे। तुला राशि के विवाह भाव में जो है सप्तम भाव में, यानी कि गुरु की दृष्टि हो जाएगी जब गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और वहीं धनु राशि जिनकी पंचम भाव में गुरु प्रवेश करेंगे या उसकी दृष्टि बनाएंगे। इसके अलावा 7.5 जो है धनु राशि के जातकों से निकल जाएगी, यानी कि 17 जनवरी के पश्चात जो है धनु राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए धनु राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनेगा।
तो 4 राशियां ये थी, मीन राशि, तुला राशि, धनु राशि और मेष राशि। ये 4 राशियां हैं और आपको मैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। तो मीन राशि के जातकों के उत्तर पूर्व दिशा में, तुला राशि के जातकों के दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में आग्नेय कोण में, वही धनु राशि के जातकों को उत्तर पूर्व दिशा में और मेष राशि के जातकों के दक्षिण दिशा में। अगर बात करें नाम की तो मेष राशि के जातकों के PRM नाम से, अगर बात करें तुला राशि के तो GMT नाम से, S नाम के जातकों से, अगर बात करें धनु राशि के तो मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि के जातकों से, और वहीं बात करें हम अगर मीन राशि की तो SGB नाम के जातकों से विवाह के प्रबल योग बन रहे साल 2023 में। आसान शब्दों में तो कहें तो कि अगले साल इन 4 राशि के जातकों के शादी में कोई भी बाधा नहीं आएगी और किसी के भी चाहने से भी इस रिश्ते में तय होने में कोई रोक नहीं सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको 4 राशियों की जानकारी दी है। यह जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यता धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था। आप इसे सूचना हेतु ले, इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं, उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार है। आप चाहे तो KP की वाणी संपर्क करें, अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।